गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहा है ट्रेडिंग? मुझे पता है बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट छोड़ रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो 20% इंडियन रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स मार्केट को कम्प्लीटली छोड़ चुके हैं क्योंकि मार्केट भयंकर पूरा खराब चल रहा है। इंडियन मार्केट मतलब इंडेक्स इतना फॉलो हो रहा है लेकिन पैसा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि मार्केट में मतलब इतना सारा रूल्स ला रहे हैं, इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी ला रहे हैं, मतलब जो भी सालों से ट्रेड कर रहा है उसको भी याद नहीं हुआ कि मतलब किसका एक्सपायरी कब है। अभी किसी को पूछोगे तो निफ्टी का और सेंसेक्स का या फिर बैंक निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी कब है, वीकली कब है, ये सब मतलब बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ अभी चल रहा है। मुझे तो अभी पता नहीं चल रहा है भाई, क्या कभी कितना चेंज कर रहे हो। अभी एक महीने पहले एक चेंज कर लिया, फिर वेडनेसडे को ला दिया, फिर ट्यूसडे को ला दिया, फिर मंथली एक्सपायरी कर दिया, फिर वीकली हटा दिया, फिर अभी सारा मंडे को ला रहे हो। ये सब क्या चल रहा है? मतलब आप क्यों मतलब देखो, एक सिस्टम बनने के लिए टाइम लगता है यार। आप कंटिन्यूअसली अगर चेंज करोगे, ये एक डिफरेंट चीज़ है। एल्गो ट्रेडर के लिए मुश्किल है। जो बड़ा ट्रेडर्स है वो लोग बैठ के रहते थे पूरा इसी दिन हम लोग ये मैनिपुलेशन करेंगे, इसके लिए मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन रिटेल ट्रेडर भी बहुत भारी नुकसान कर रहे हैं। हाँ, भले ही वॉल्यूम जो कम करना था वो कम कर लिए हैं। गवर्नमेंट का ये प्रेशर है। गवर्नमेंट एक्चुअली नहीं चाहता है कि उतना ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जो गवर्नमेंट में हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उनको फाइनेंस मिनिस्टर भले ही बैठाया गया है लेकिन उतना उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो एफआईआई को भगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है इसलिए मार्केट फॉल हो रहा है। भाई ये कौन बताएगा उनको कि प्रॉफिट बुकिंग में फॉल नहीं होता है? फॉल तब होता है जब सेल ऑफ होता है। प्रॉफिट बुकिंग तो हर कोई करता है टॉप पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट को गिरा देंगे 20%, 10% अगर इंडेक्स गिर रहा है और मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप 20-30%, 40% गिर रहे हैं, तो इसको प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोला जाता है, इसको क्रैश बोला जाता है। और अभी वही हाल है और मैं पॉजिटिव थोड़ा हूँ अभी। अगर आपको इन्वेस्ट करने का टाइम अभी मतलब किसी को इंटरेस्ट है कि हाँ मतलब करना है मुझे इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में, तो ये मुझे लगता है एक अच्छा टाइम है। बेस्ट टाइम तो नहीं बता सकता बट एक अच्छा टाइम है। आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ बहुत अच्छे वैल्यू पे मिल रहे हैं और मार्केट आज बाउंस बैक करने की कोशिश किया है। इंडियन मार्केट आपको दिखाता हूँ, देखो निफ्टी 1% ऊपर गया है, पर ये मतलब इतना पॉजिटिव नहीं मान सकते हम इसको। बट कल एक ऊपर की तरफ जाने का चांसेस है, क्योंकि एक जो पुल बैक है वो कंटिन्यूएशन में जा सकता है पुल बैक, और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और 100 150 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट भी रैली आ जाए कल निफ्टी में। भले ही स्टोन स्टडी आएगा लेकिन आ सकता है, या फिर गैप अप खुल जाए तो मतलब मार्केट वहीं पे जो लेवल पे खुलेगा, गैप अप बड़ा मूव अगर आएगा तो सस्टेन कर सकता है उसी लेवल पे। ये मेरा मानना है, मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ कल के लिए। और अगर यूएस मार्केट देखेंगे तो यूएस मार्केट हम लोग तो इंडेक्स को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। हम लोग क्लियरली उसको अवॉइड करते हैं। बस उसको 8 पीएम में हम लोग देखते हैं उसका सेंटीमेंट क्या है, उसके हिसाब से बीटीसी में प्लान करते हैं। बीटीसी में अच्छा खासा ट्रेड एक मिला था आज। यहाँ पे देखो, मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, एक फेक ब्रेकआउट की वजह से यहाँ पे फॉल आया। और यहाँ पे आपको दिख गया कि हाँ ये फॉल कंटिन्यू कर सकता है, 2-3 हज़ार पॉइंट का कैप्चर आराम से हो सकता था। यहाँ पे अगर एक देखो सपोर्ट भी था, और यहाँ से मार्केट यहाँ से पुल बैक किया है, मार्केट ऊपर भी किया है। यहाँ पे देखो ये इतना अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, ये जोन था एक, और इसी जोन पे मार्केट मतलब यहाँ से पुल रिवर्सल आया और ये 2800 पॉइंट का मूव आया है। इसमें भी बहुत अच्छा पैसा बन सकता था। और मैं क्यों शिफ्ट किया हूँ क्रिप्टो में, मैं क्यों इतना बार से क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यूअसली मेरे जो लास्ट कितना वीडियोज़ है, 5-6 वीडियो, उसमें मैं क्रिप्टो के बारे में बता रहा हूँ। मैं इंडियन मार्केट में उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। मेरा जो पैसा पड़ा है वो इंडियन मार्केट में ऐसे ही पड़ा है, मैं ट्रेड भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है अपॉर्चुनिटी बाइंग। मैं प्योर बायर हूँ, मैं प्योर बुल मार्केट में ट्रेड करता हूँ। बुल मार्केट जब दिखेगा नहीं, जब पॉजिटिविटी नहीं दिखेगा तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा? तो मुझे पॉजिटिव दिख नहीं रहा है तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। जब पॉजिटिव दिखेगा तब ट्रेड करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव अब ये है कि मैं पैसा बनाऊंगा। मैं ट्रेड एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं करूँगा। मुझे अभी मैं बहुत कुछ गलतियाँ किया हूँ मार्केट में और गलतियाँ नहीं करना है मार्केट में जाके। इनिशियल डेज में मार्केट में लोग गलतियाँ करने के लिए आते हैं, इसी तरह मैं भी 2024 में गलतियाँ करने के लिए मार्केट में आया था। मैं ऐसे सोचा था कि मैं हर महीने 10,000 रुपये डालूंगा और ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, और 10,000 गया तो फिर नेक्स्ट मंथ को फिर और एक बार 10,000 डालूंगा, फिर ट्रेड करूंगा। ये इसी तरह मैं 1 साल कंटिन्यू करूंगा, और 1 साल होने वाला है अब अप्रैल को। और मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। मैं मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन मुझे जितना खासा पता चल रहा है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं मार्केट का जो लिक्विडिटी है, एनालिसिस है, जो भी मुझे लगता है जो सब ट्रेडिंग में सीखना था वो मैं सीख चुका हूँ। भले ही सीखने के लिए यहाँ पे बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, लाइफ लॉन्ग सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कोई सब कुछ नहीं सीख सकता है, बट जितना मुझे सीखना था
वो मैं सीख चुका हूँ, तो अभी मैं लॉस मनाने के मूड में नहीं हूँ अभी। फर्स्ट ईयर में लॉस मनाने के मूड में ही आया था। मैं सोचा था कि अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक मैं लॉस ही करने की कोशिश करूंगा, बट लिमिटेड लॉस करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं कुछ सीख सकूँ मार्केट से, सो दैट आई कैन टेक इट इनटू द नेक्स्ट लेवल, मैं उसको लंबा समय तक ला सकूँ। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट अभी है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो भी एक्सपेरिमेंट किया हूँ वो सही था, बट कुछ कुछ गलतियाँ होता है जो मतलब आपको हमेशा लगता है कि हाँ ये अवॉइडेबल हो सकता था। तो वो बहुत कुछ चीज़ें मैंने सीखा है। इंडियन मार्केट में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हम लोग ट्रेड करेंगे। मैं बुल मार्केट का वेट कर रहा हूँ, जब भी बुल मार्केट आ जाएगा मार्केट में तो मैं ट्राई करूँगा कुछ पैसा बनाने के लिए वहाँ से, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अभी, रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से तरह से करना पड़ेगा मुझे, तो उसी पे फोकस कर रहा हूँ मैं बार-बार। और क्रिप्टो मार्केट में मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप $50 लगा के आप अनलिमिटेड पैसा बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिवरेज अच्छा मिल जाता है। $50 लगा के आप 100x लिवरेज अगर लेते हो, तो आप $50 से 5 लाख का ट्रेड ले सकते हो। मतलब पता चल रहा है, आप प्रॉफिट होगा तो 5 लाख के ऊपर होगा, लॉस होगा तो 5 लाख के ऊपर होगा, और उसमें थोड़ा चार्जेस जाता है। बट कोई बात नहीं, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो लिवरेज लेता है। तो आपके पास अगर पैसा है तो आप लिवरेज मत लो, आप डायरेक्ट उसी में ट्रेड करो उतने क्वांटिटी में, और छोटा प्रॉफिट का टारगेट रखो। बट हमारे पास फंड जिससे कम होता है बिगिनर के पास, और जो नया ट्रेडर है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फोकस करते हैं कि थोड़ा लिवरेज मिलता है तो वहाँ पे बड़ा क्वांटिटी ले सकते हैं। जिसके पास स्किल है, मान लो बहुत अच्छा स्किल है और बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर रहा है, लेकिन पॉइंट के हिसाब से बहुत कम पॉइंट मिल रहा है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से तो ठीक मिल रहा है, लेकिन अमाउंट क्वांटिटी बड़ा नहीं है, तो वो लोग लिवरेज ले सकते हैं, और लिवरेज लेके वो ट्रेड करेंगे। और उसी लिवरेज लेके ट्रेड करने से ही उनको जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा कंपेंसेट करता है, जो इनका स्किल है, जो मतलब टाइम देते हैं उसको कंपेंसेट करता है। तो उसके उसके लिए मैं लिवरेज लेता हूँ। और मैं क्रिप्टो में कंप्लीटली फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट में पार्ट टाइम करूंगा, जैसे मैं पहले क्रिप्टो में पार्ट टाइम करता था और इंडियन मार्केट में रेगुलरली करता था, वैसे मैं रेगुलरली अभी क्रिप्टो में आने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा मूव दिखता है। अगर आपका मतलब कभी भी गलती से एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है, आपका आपके डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है, तो आपका पैसा इतना बन जाएगा कि आपका साल का प्रॉफिट, साल का लॉस एक दिन में रिकवर हो सकता है। बहुत बड़ा बड़ा मूव, 10-15% का मूव एक एक दिन में मिलता है। तो आपको बस स्ट्रैटेजी सही बनाना है, लेवल्स ड्रॉ करना है। अगर सही चलते हो तो पैसा अच्छा खासा बन सकता है। और यहाँ पे न्यूज़ बेस्ड बहुत ट्रेडिंग होता है। कोई अनाउंसमेंट हो गया जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब करते हैं, या फिर कुछ होता है, तो इसमें बहुत अच्छा खासा मूव्स आते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों तरफ। तो उसी को देख के हम लोग प्लान करेंगे, क्रिप्टो में फोकस करेंगे, और क्रिप्टो इंडिया में कर सकते हैं हम लोग। ऐसा मतलब रूल है कि हाँ, क्रिप्टो ऐसा बैन तो नहीं है, बट क्रिप्टो में टैक्स टैक्स कट रहा है, तो क्रिप्टो ट्रेड इंडियन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बोल रहा है कि हाँ क्रिप्टो ट्रेड लीगल है। और कुछ प्लेटफॉर्म है जिसको परमिशन दिया गया है, तो अगर परमिशन मिला है तो प्लेटफॉर्म को परमिशन मिला है, और प्लेटफॉर्म बेस्ड है क्रिप्टो ट्रेडिंग पे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट परमिशन दिया है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और देखो वीडियो बनाते बनाते ही फॉल हो गया है इतना पॉइंट का। तो देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हम लोग बात कर रहे थे, कितना अपॉर्चुनिटी क्या है। देखो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे भाई, 5 मिनट का 3 कैंडल 15 मिनट में, ये जो फॉल है कितना पॉइंट का है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। और 9400 से 18400, 1000 पॉइंट का मूव, 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट, 947 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। मतलब 1% जो कि फॉल हो गया 15 मिनट के अंदर। तो इसमें ऐसा ही होता है भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा मूव मिलता है। 1% का मूव शायद आपको निफ्टी में 15 मिनट में दिखे कभी, मतलब साल में एक बार, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो 1% का मूव 15 मिनट के अंदर, तो यहाँ ऐसा होता है। और इसी ट्रेड में ही आपका पैसा कितना होता है, मैं हिसाब लगाऊं तो आप अगर यहाँ पे कुछ $50 लगाते तो $100 प्रॉफिट यहाँ पे बना लेते, 100x 100x लीवरेज में। तो यही होता है क्रिप्टो में, इतना अपॉर्चुनिटी है, तो बस आपको ड्रॉ करना है, लेवल्स ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे फॉल क्यों है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, और यहाँ इसी तरह ये काम किया, यहाँ पे फॉल हो गया। अगर आपको दिख रहा है, भाव मिल रहा है, तो अच्छे ले सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। नहीं तो अकाउंट भी ब्लो कर सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है। जो जो स्किल ट्रेडर है मैं उसी को ही बोलूँगा कि आओ। स्किल नहीं है तो यहाँ पे मत आओ, पेपर ट्रेडिंग करो 6 महीना, फिर आना, क्योंकि बहुत डेंजरस मार्केट है। पैसा जितना देता है उतना लेता है, किसी का जाता है फिर किसी का आता है।
मतलब आप दोगे तो मेरे पास आएगा, मैं दूंगा तो आपके पास आएगा, ऐसा ही होता है। तो ये जीरो सम गेम में बहुत रिस्की होता है, तो आपका अगर स्किल अच्छा है, आप अगर सीख गए हो अच्छे से, तभी आओ, वरना मत आओ। बहुत सारा दूसरा अपॉर्चुनिटी अपन करियर परस्यू करो वहाँ पे, ठीक है। और ये देखो, एक बहुत ही अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पे एक अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है, ये इसी टाइप का, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लेना प्रीफर करूंगा कॉल साइड की तरफ। देखते हैं क्या होता है, या लाइव ट्रेड में हम करेंगे क्या ये, मतलब लाइव तो नहीं है, वीडियो भी बाद में डलेगा, 2 3 4 घंटा या फिर 10 घंटे बाद, या फिर कल डलेगा। लेकिन ये ट्रेड अगर ये यहाँ से पॉज लेके ऊपर की तरफ जाता है, ग्रीन कैंडल कहीं पे बना रहता है जैसे हैमर टाइप, तो मैं एक अच्छा ट्रेड लेना प्रेफ़र करूँगा, और मैं लैपटॉप में शायद इसको लगा के लॉगिन करना प्रेफ़र करूँगा अभी, क्योंकि टाइम नहीं है, 1 सेकंड में लगा देता हूँ, क्योंकि एक ट्रेड दिख रहा है कुछ, अगर ट्रेड मिल जाएगा तो ले लेंगे। बाइनेंस, कहाँ गया बाइनेंस? मैं एक्चुअली ट्रेड बाइनेंस में ही करता हूँ, तो आप भी बाइनेंस में खोल सकते हो। जैसे मुझे कुछ मतलब प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इंटरफेस अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ। कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिया में क्या करते हैं, वो डेल्टा एक्सचेंज या फिर एक्सनेस, ये सब ट्रेड मतलब इसमें ट्रेड करते हैं। बट मेरा फर्स्ट से मैं क्या बाइनेंस में ही कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब और किसी में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं बंदा अकाउंट भी नहीं खोलना प्रेफ़र कर रहा हूँ। क्यों मतलब बहुत जगह इतना उधर अकाउंट खोलूँगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी सारा प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है। मतलब उनके हिसाब से वो लोग कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। और $0.05, अभी इसका कॉस्ट मुझे आएगा, हाँ? अच्छा 49, ओके। सो आई कैन बाय और आई कैन सेल बेस्ड ऑन दैट। मैं कुछ ले सकता हूँ यहाँ पे, ट्रेड 100x लिवरेज में मेरा है अभी। स्टॉप लॉस टारगेट ये भी डिफाइन कर देंगे। इसके नीचे रखेंगे स्टॉप लॉस को, बहुत बहुत नीचे है 400 पॉइंट। हाँ अभी ले सकते हैं, मतलब बाय कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हमने बाय कर दिया है, तो वीडियो अभी चालू है, तो इसको अभी फुल स्क्रीन में करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वीडियोस बनाना सही नहीं रहेगा, तो मैं इसको टारगेट प्राइस भी सेट कर देता हूँ। प्रॉफिट मेरा $20 में, $20 रखूँगा, और लॉस भी हम लोग उसके हिसाब से रखेंगे। मार्केट कहाँ पे है अभी? मार्केट 89,200 पे है, तो 89,000 राउंड रख लेते हैं। $35 का लॉस और $20 का प्रॉफिट में हम लोग बुक करेंगे। थोड़ा लेट पे एंट्री हुआ है, शायद लेट पे एंट्री हुआ है, क्योंकि ये जो कैंडल है, ये हाँ क्लोज होते ही मैंने बाय कर दिया था। बट टारगेट मेरा इसी लेवल पे आसपास रहना चाहिए। टारगेट कितना रखा हूँ, 90 100 रखा हूँ, यहाँ पे 100 कहीं पे मैं रखा हूँ टारगेट। देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे लगता है थोड़ा मूव अच्छा आने वाला है, एक कैंडल में ही मिल जाए तो मैं एग्जिट कर लूँगा। यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, ट्रेल कर लेते हैं तो ट्रेल कर सकते हैं ट्रेड प्रॉफिट ट्रेड को। बट ट्रेल करना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि अ, थोड़ा रिस्की हो जाएगा, रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत दिन बाद ट्रेड ले रहा हूँ, $10 पे भी, $10 15 पे भी एग्जिट हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। बड़ा कैंडल फॉर्म होता है तो एक मतलब बड़ा सा स्पाइक आएगा तो $20 मिल जाएगा, तो निकल जाएंगे। $20 का टारगेट रखा हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं क्रिप्टो में ट्रेड करना हूँ, तो उतना ज़्यादा बड़ा टारगेट रखना भी मतलब एडवाइजेबल नहीं है। मैं जब मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। मैं ये सोचा था कि ये कैंडल अगर ऐसे फॉर्म होता है, तो एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे मतलब फॉर्म हो सकता है। और ये जो टारगेट है हमारा, मतलब देखो मैं कैसे टारगेट सेट करता हूँ मेरे हिसाब से। ये जितना बड़ा कैंडल है 400 पॉइंट का, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 400 पॉइंट का ही टारगेट हमारा रहेगा। हम लोग का एंट्री हुआ था 89 800, 89 800, और यहाँ पे 89, ओके, नो नो नो, एंट्री 89 700 है, तो 89 91 100 एग्जैक्टली। टारगेट बहुत सही मैंने सेट किया हूँ, $20 बहुत मतलब ठीक है। तो टारगेट कहाँ रहेगा, मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। एक जोन बना देते हैं यहाँ पे। देखो एंट्री मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे कर लिया था एक कैंडल क्लोजिंग में, तो टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे 100 100 100 100 राउंड। हाँ वही लेवल पे रहेगा तो ठीक रहेगा। और स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा है, इसको ऊपर खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस इसी पे रहेगा। देखो मेरा $6 7 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन अ, अभी थोड़ा कम हो गया है प्रॉफिट। बट लगता है मुझे कि ये मूव थोड़ा आ सकता है, तो इसको डिलीट करते हैं और होल्ड करते हैं ट्रेड को। कि मैं
जो ट्रेड लिया हूँ उसमें मेरा मतलब एक छोटा सा बिलीफ है, क्योंकि ये लिक्विडिटी था, यहाँ पे लिक्विडिटी खा के मार्केट ऊपर आया है। तो ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा कैंडल बना रहा है। हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि 15 मिनट कैसा कैंडल फॉर्म कर रहा है। 89,800 बहुत ही करीब मामला है। हाँ, अभी 89,700 में एंट्री हुआ है, मार्केट गया 89,900, 200 पॉइंट का मूव आया है हमारे पास। और हम लोग टारगेट के पास ही जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी मैं क्या बोलता हूँ मैं, होल्ड करना मतलब मेरे हिसाब से सही रहेगा। यही कैंडल को देखते हैं, इसी एक कैंडल में ही हम लोग निकल जाएंगे बस। मुझे मतलब उतना ज़्यादा लालची में नहीं होता हूँ, क्योंकि $5 का हम लोग को चार्जेस भी देना है, इसलिए मैं थोड़ा टारगेट को ही मतलब $20 किया हूँ, ताकि $15 का प्रॉफिट बन सके। अगर चार्जेस उतना ज़्यादा नहीं होता इंडियन मार्केट में, जैसे मतलब प्रो में जितना चार्जेस कम लगता है, वैसा अगर रहता तो मैं मतलब इसको कम प्रॉफिट में ही बुक करता, जो जैसे प्रॉफिट के हिसाब से ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये भाई देखो ये थोड़ा नीचे आ जा रहा है। ऐसा होता है मार्केट डायरेक्टली ऐसा एक साथ ऊपर रॉकेट की तरह नहीं जाता है। ये होल्ड करता है फिर निकलता है, होल्ड करता है फिर निकलता है, होल्ड करता है फिर निकलता है, तो इसको होल्ड करने दीजिए। 15 मिनट में क्लोज करने के लिए अभी 5 मिनट टाइम है, और ये 5 मिनट में अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज देता है, 5 मिनट होल्ड करेंगे, अगर ऐसे क्लोज देता है, देखो 15 मिनट में भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। हम्म, देखो ये जो कैंडल है बहुत सुंदर कैंडल बनाया है। और 15 मिनट का हम लोग अगर देखेंगे इसको, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। मैं अरे टारगेट तो आपको पता है, टारगेट में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि मतलब पता चल सके कि टारगेट हिट हुआ है कि नहीं। टारगेट 91,100 के पास ही रहेगा यहाँ पे। टारगेट यही टारगेट है हमारा, ठीक है। ये टारगेट है। और हम लोग देखेंगे कि हम लोग का मतलब 15 मिनट के हिसाब से टारगेट कितना रहना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में तो डिफाइंड है, 15 मिनट में लेकिन इसको क्लोज देना ही पड़ेगा ना। अगर ये क्लोज नहीं देगा तो हम लोग को कैसे डिसाइड होगा। देखो मान लो ये इतना बड़ा कैंडल 15 मिनट में फॉर्म होता है 600 पॉइंट का, तो इसमें हम लोग इसमें 600 पॉइंट एग्जैक्टली ले जाएंगे ऊपर ही, 500 पॉइंट का फिर 600 पॉइंट, तो यहाँ तक जा सकता है, 91,600 तक जा सकता है। तो हमारा टारगेट ऊपर हो सकता है 15 मिनट में हिसाब से। बट हम लोग 5 मिनट में ही एंट्री किए हैं, और तो देखे हैं क्या होता है भाई। थोड़ा ऊपर स्पाइक एक आ जाए ना 100-200 पॉइंट का, मज़ा आ जाता। लेकिन ये थोड़ा हलचल मच रहा है, मार्केट थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर जा रहा है। और एक पेशेंस के साथ मतलब ट्रेड मिलना चाहिए। देखो ये हमारे हिसाब से गया मार्केट, इसमें भी पैसा बनता है, 100x लिवरेज में इसमें भी पैसा बनता है। लेकिन क्या होता है ना, आपको फिर मेरा नेट टू नेट में आ गया है अभी, ये जो फॉल आ गया फिर गया देखो, प्रॉफिट को लेके चला गया। तो ये होता है, थोड़ा डिसिप्लिन यहाँ चाहिए होता है। मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, ये हमारा टारगेट जोन है। मैं यहाँ पे क्योंकि 18 मिनट हो गया है, 20 मिनट में वीडियो क्लोज हो जाएगा, इसलिए मैं पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा दिखाऊंगा आपको।